Assalamu alaikum. Welcome to Smart Mathematics. Factorization chapter number 5, exercise 5.4. Question number 2. Find the factors of part 1 x cube minus 64y cube. अच्छा, अब हमें फैक्टर्स बनाने हैं और हमें दो टर्म्स गिवन हैं. अच्छा, अब ये जो दो टर्म्स हैं दोनों हम ये चेक करते हैं कि ये स्क्वेयरिंग की हैं या ये क्यूब की हैं, किस तरह की हैं. अच्छा, अब ये जो टर्म्स हैं ये क्यूब की टर्म्स हैं. अगर ये स्क्वेयरिंग की टर्म्स होती तो हम और बीच में माइनस की साइन होती तो हम ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते. अच्छा, और अगर ये स्क्वेयरिंग की टर्म्स होती और बीच में माइनस की साइन के बजाय प्लस की साइन होती तो हम इसमें फिर होल स्क्वेयर वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हम इसमें मिडिल टर्म ऐड करवाते और फिर उसके बाद हम उसको सॉल्व करते. अच्छा, अब ये क्यूब की दोनों टर्म्स हैं तो हम यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे. इनके बीच में माइनस की साइन है तो हम माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे. ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर. हम इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि एक्स बी क्यूब की टर्म है और वाई भी क्यूब की टर्म है और 64 भी. 4 टाइम्स 4 करें तो 64 होता है. 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 64. अब हम इसमें क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. एक्स होल क्यूब माइनस 4y होल क्यूब. अच्छा, यहाँ पे हमने माइनस का फॉर्मूला अप्लाई किया. ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर. ए इक्वल होगा हेयर ए इज इक्वल टू एक्स एंड बी इज इक्वल टू 4y. अच्छा, अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में हमारे पास इस फॉर्म में गिवन है यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में, और अब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे. अच्छा, अब जहाँ जहाँ ए है और वहाँ हम x लिखेंगे और जहाँ पे b है वहाँ हम 4y लिखेंगे. यानी कि यहाँ हम लिखेंगे x माइनस 4y और यहाँ पे x स्क्वेयर प्लस x इंटू 4y प्लस 4y स्क्वेयर. x माइनस 4y इंटू x स्क्वेयर प्लस x इंटू 4y प्लस 4y स्क्वेयर. अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्टेप में इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे. लाइक ये तो एज इट इज़ रहेगा x माइनस 4y इंटू ये एक्स स्क्वेयर प्लस 4xy प्लस 16y स्क्वेयर. x माइनस 4y इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4xy प्लस 16y स्क्वेयर. दिस इज द आंसर. अच्छा, अब हम करेंगे इसका पार्ट 2. पार्ट 2 है हमारे पास 8x क्यूब माइनस 27y रेस्ट टू द पावर 6. अच्छा, अब ये दोनों टर्म्स हमारे पास क्यूब की टर्म्स हैं. यहाँ पे हम क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ पे हमारे पास माइनस की साइन है तो हम माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम. अगर यहाँ प्लस की साइन होती तो हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई करते. ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर. हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये 8x क्यूब है. इट मीन्स कि ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो ये 8 होता है. तो 2x होल क्यूब और ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो वो 27 के इक्वल होता है. 3 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 27. हम यहाँ पे लिखेंगे 2x होल क्यूब माइनस 3y स्क्वेयर होल क्यूब. 2x होल क्यूब इज इक्वल टू 8x क्यूब और 3y स्क्वेयर होल क्यूब इज इक्वल टू 27y रेस्ट टू द पावर 6. यहाँ पे हम a कंसिडर करेंगे. a इज इक्वल टू 2x एंड b इज इक्वल टू 3y स्क्वेयर. अच्छा, अब यहाँ जहाँ पे भी हमारे पास
a है वहाँ पे हम 2x लिखेंगे और जहाँ पे b लिखा हुआ है वहाँ हम 3y स्क्वेयर पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में। 2x माइनस 3y स्क्वेयर, यहाँ पे a माइनस बी की जगह हमने 2x माइनस 3y स्क्वेयर लिखा है। a स्क्वेयर यानी 2x स्क्वेयर प्लस ab यानी 2x इंटू 3y स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर यानी 3y स्क्वेयर होल स्क्वेयर। अच्छा, अब हम इसको ओपन कर देंगे इन तमाम ब्रैकेट्स को। लाइक ये एज इट इज़ रहेगा 2x माइनस 3y स्क्वेयर और यहाँ पे 4x स्क्वेयर प्लस 3 टाइम्स 2 is 6xy स्क्वेयर प्लस 9y रेस्ट टू द पावर 4, 3 के स्क्वेयर 9। 2x माइनस 3y स्क्वेयर इंटू 4x स्क्वेयर प्लस 6xy स्क्वेयर प्लस 9y रेस्ट टू द पावर 4। दिस इज द आंसर। अच्छा, अब करेंगे हम इसका पार्ट 3। पार्ट 3 है हमारे पास 2x क्यूब माइनस 250t क्यूब। अच्छा, अब x तो हमारे पास क्यूब में की फॉर्म में है, t भी क्यूब की फॉर्म में है, लेकिन हमारे पास जो नंबर्स हैं ये क्यूब की फॉर्म में नहीं है। लाइक 2 भी क्यूब की फॉर्म में नहीं है और 250 भी। तो हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे। 2 दोनों टर्म्स में आ रहा है। 250 भी 2 से डिवाइड होता है तो हम 2 कॉमन लेंगे। 2 हमने कॉमन लिया, हमारे पास इस टर्म में बचा है एक्स क्यूब माइनस 250। 2 के टेबल में 125 टाइम्स आता है तो 125t क्यूब। अच्छा, अब हमारे पास दोनों टर्म्स क्यूब की बन गई। एक्स भी क्यूब की टर्म है, एक्स क्यूब, और 125 5 का क्यूब 125 होता है। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज इक्वल टू 125। एक्स होल क्यूब माइनस 5t होल क्यूब। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे दोनों टर्म्स क्यूब की हैं। हम यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे इनके सेंटर में माइनस की साइन है। a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी, ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमने कंसिडर किया हेयर a इज इक्वल टू x एंड b इज इक्वल टू 5t। अच्छा, अब फॉर्मूले में जहाँ पे भी a होगा वहाँ पे हम उसकी जगह रिप्लेस कर देंगे x और b के रिप्लेसमेंट में हम लिखेंगे 5t। 2 एज इट इज रहा और x क्यूब माइनस 5t होल क्यूब विच इज इक्वल टू x माइनस 5t इंटू x होल स्क्वेयर प्लस x इंटू 5t प्लस 5t होल स्क्वेयर। अच्छा, अब हम इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। 2 इंटू एक्स माइनस 5t इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 5xt प्लस 5 टाइम्स 5 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज इक्वल टू 25t स्क्वेयर। दिस इज द आंसर। अच्छा, अब हम करेंगे इसका पार्ट 4। पार्ट 4 है हमारे पास y रेस्ट टू दी पावर 5 माइनस वाई स्क्वेयर जेड क्यूब। अच्छा, अब हमें ये दो टर्म्स गिवन है और ये दोनों टर्म्स ना ही स्क्वेयरिंग की हैं और ना ही क्यूब की टर्म्स हैं ये। तो हम ये चेक करते हैं कि क्या हम इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं। हम यहाँ पे y स्क्वेयर कॉमन ले सकते हैं क्योंकि y की जो लीस्ट वैल्यू है वो स्क्वेयर है। इस टर्म में y स्क्वेयर है, उसमें y रेस्ट टू दी पावर 5, तो हम y स्क्वेयर कॉमन लेंगे। y स्क्वेयर हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास यहाँ पे बचा है y क्यूब माइनस जेड क्यूब। अच्छा, अब ये दोनों टर्म्स क्यूब की हैं, ये दोनों क्यूब की टर्म्स हैं y क्यूब माइनस जेड क्यूब। हम यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी, ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अच्छा, अब हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे हेयर a इज इक्वल टू y एंड b इज इक्वल टू z। यानी इस फॉर्मूले में जहाँ पे a होगा हम वहाँ y लिखेंगे और b के रिप्लेसमेंट में हम z लिखेंगे।
वाई स्क्वेयर हमारे पास एज इट इज रहा, और यहाँ पे वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब यानी वाई माइनस जेड इंटू वाई होल स्क्वेयर प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड स्क्वेयर। अब हम इन तीनों ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे, लाइक वाई स्क्वेयर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वेयर, इस तरीके से, और ये एज इट इज रहेगा वाई माइनस जेड, वाई स्क्वेयर माइनस वाई जेड इंटू वाई स्क्वेयर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वेयर, दिस इज द आंसर। अब हम करेंगे इसका पार्ट 5। पार्ट 5 है हमारे पास a रेस्ट टू दी पावर 4b ओवर 81 माइनस a b रेस्ट टू दी पावर 4 ओवर 3। अच्छा, अब यहाँ पे भी हमें दो टर्म्स गिवन है, और ये दोनों टर्म्स हमारे पास ना ही स्क्वेयरिंग की है ना ही क्यूब की टर्म्स हैं। हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे a की पावर 4 है और यहाँ a है, यानी a की जो इन दोनों टर्म्स में लीस्ट पावर है वो a रेस्ट टू दी पावर 1, और इसी तरह यहाँ पे दोनों टर्म्स में b की पावर 1, यानी हम a b कॉमन लेंगे ओवर 3 हम कॉमन लेंगे, क्योंकि 81 भी 3 से डिवाइड होता है, और 3 a b ओवर 3 हमने कॉमन ले लिया। इस टर्म में हमारे पास a क्यूब बचा, a b कॉमन था, b तो स्किप हो गया, डिवाइडेड बाय, अच्छा भाई 3 हमने कॉमन लिया था, तो 3 के टेबल में 27 टाइम्स 3 टाइम्स 27 जो है वो इक्वल होता है 81 के, तो a क्यूब डिवाइडेड बाय 27, और इस टर्म में हमारे पास a तो कैंसिल हो गया, b क्यूब बचा, और 3 हमने कॉमन लिया हुआ था, a और 3 हमारा कॉमन में आउट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास दो जो टर्म्स हैं वो क्यूब की टर्म्स हैं, यानी कि a ओवर 3 होल क्यूब और b होल क्यूब। a b ओवर 3 एज इट इज आ गया, और a ओवर 3 होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब ओवर 27 माइनस b क्यूब। अच्छा, अब हम यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b a स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अच्छा, अब यहाँ पे हमने कंसिडर कर लिया हेयर a इज इक्वल टू a ओवर 3 एंड b इज इक्वल टू b। अच्छा, अब जहाँ जहाँ पे हमारे पास फॉर्मूले में a लिखा हुआ है उसकी रिप्लेसमेंट में हम a ओवर 3 लिखेंगे, और b सेम रहेगा, b की जगह b एज इट इज। a b ओवर 3 एज इट इज हमने लिख लिया, और a ओवर 3 होल क्यूब माइनस b क्यूब की जगह हमने लिखा a ओवर 3 माइनस b इंटू a ओवर 3 होल स्क्वेयर प्लस a ओवर 3 इंटू b प्लस b स्क्वेयर। अच्छा, अब हम इन तीनों टर्म्स को हम ब्रैकेट्स को हम ओपन करेंगे। a b ओवर 3 इंटू a ओवर 3 माइनस b इंटू a स्क्वेयर ओवर 9, 3 के स्क्वेयर 9 होता है, प्लस a b ओवर 3 प्लस b स्क्वेयर, दिस इज द आंसर। अच्छा, अब हम करेंगे इसका पार्ट 6। पार्ट 6 है हमारे पास a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 1 ओवर a क्यूब b क्यूब c क्यूब। अच्छा, अब हमें पास दो टर्म्स गिवन है और दोनों क्यूब की टर्म्स हैं, a b c होल क्यूब माइनस 1 ओवर a b c होल क्यूब। यहाँ पे हम a क्यूब माइनस b क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b a स्क्वेयर प्लस a b प्लस b स्क्वेयर। अच्छा, अब यहाँ हम कंसिडर करेंगे हेयर a इज इक्वल टू a b c एंड b इज इक्वल टू 1 ओवर a b c। अच्छा, अब फॉर्मूले में जहाँ जहाँ a होगा उसकी रिप्लेसमेंट में हम a b c लिखेंगे, और b की रिप्लेसमेंट में 1 ओवर a b c। a b c माइनस 1 ओवर a b c, यानी a माइनस b, a b c माइनस 1 ओवर a b c इंटू a स्क्वेयर यानी a b c स्क्वेयर प्लस a b यानी कि प्लस a b c इंटू 1 ओवर a b c प्लस 1 ओवर a b c स्क्वेयर। अच्छा, अब हमने a क्यूब माइनस b क्यूब की फॉर्म में गिवन था और हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, a b c माइनस 1 ओवर a b c इंटू a स्क्वेयर b स्क्वेयर c स्क्वेयर प्लस 1, ये कैंसिल हो गया था, 1 बचा यहाँ पे, प्लस 1 ओवर a स्क्वेयर b स्क्वेयर c स्क्वेयर, दिस इज द
आंसर। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें।